वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा गला कई हफ्ते से ख़राब था, अभी तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है और फिर आप लोगों की कचहरी में हाजिर हो रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एक कहावत आप सभी ने देखी होगी। पहले तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल आप सभी का अपना है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की। किसी जात से, किसी पात से, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सब इंसानियत की बात करते हैं और इंसानियत से भरी बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो भी टॉपिक हमारे होते हैं वह तकरीबन विश्व के सभी लोगों के फ़ायदे के लिए होते हैं, कोई नुकसानदायक नहीं होते हैं। नास्तिकों के लिए भी ऐसा फ़ायदेमंद होते हैं, आस्तिकों के लिए फ़ायदेमंद होते, सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि बहुत सारे आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि रब के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ऐसी कहावत आप सभी ने सुनी होगी। ऐसी बातें बहुत सारे लोगों से सुनी होगी। जब भी कोई आक्रमण करता है या हमले बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि रब के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो ये इस कहावत को हमने विश्लेषण किया। इस कहावत के ऊपर क्या विश्लेषण किया है आप सभी को हम पढ़ कर सुना देते हैं। ऐसे ऐसे बोलते हैं, रब के यहाँ, रब के घर में देर है, अंधेर नहीं। इस कहावत को विश्व के सभी धार्मिक लोग सही मानते हैं, पर क्या ये कहावत सही है या गलत है, इस कहावत के ऊपर एक खास विश्लेषण। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा लिखा हुआ ये 100% सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी अपनी सोच होती है, उसके हिसाब से हम ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं कि नई चीज़ लेकर आने की। मेरे निजी अनुभव के अनुसार ये कहावत बिल्कुल गलत है। जैसे कि जब रब के बनाए हुए तत्व और ज्ञान से इंसान को फ़ायदा पहुंचने में देर नहीं होती, रब के घर में देर कैसे हो सकती है। जैसे कि नंबर 1, जैसे कि रब की बनाई हुई ऑक्सीजन, जिसको हवा बोलते हैं, इंसान को जब भी सांस लेता है तब तुरंत उसको फ़ायदा पहुंचाती है। हवा इंसान को फ़ायदा पहुंचाने में कभी देर नहीं लगाती। नंबर 2, जब अगर इंसान को प्यास बहुत ज़्यादा लगी हो, अगर 2 घंटे से या 3 घंटे से प्यास से तड़प रहा हो, अगर उसको उस वक्त रब का बनाया हुआ पानी मिल जाए तो पानी उसको तुरंत फ़ायदा पहुंचाएगा। फ़ायदा पहुंचाएगा, तुरंत उसकी प्यास बुझाएगा। प्यास बुझाने में पानी कभी देर नहीं लगाते, देर नहीं करेगा। नंबर 3, अगर इंसान भूख से तड़प रहा हो और इंसान ने 2-3 दिन से भोजन नहीं खाया हो, और अगर उसको उस वक्त भोजन मिल जाए तो भोजन उसकी भूख को मिटाने में देर नहीं लगाएगा। जब भी वह भोजन खाना शुरू करेगा तभी उसकी भूख मिटनी शुरू हो जाएगी। तो भोजन देर नहीं लगाता। नंबर 4, जैसे किसान जब तक बीज धरती में नहीं बोते तब तक बीज ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब किसान धरती के अंदर बीज बो देते हैं तब रब की बनाई हुई धरती तुरंत उसके ऊपर अपना काम करना शुरू कर देती है। उसी बीज से धरती के ऊपर पौधा बनाकर, पेड़ बनाकर उससे फल देना शुरू कर देती है। कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, तब धरती अपने काम में कभी देर नहीं लगाती। नंबर 5, जैसे सच्चे महापुरुषों का ज्ञान होता है, जब भी इंसान उस ज्ञान को ध्यान से पढ़ते हैं और उस ज्ञान को अपने मन में बसा लेते हैं, तब इंसान के अंदर अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। रब का बनाया हुआ सच्चा ज्ञान अज्ञान को मिटाने में कभी देर नहीं लगाता। जैसे हवा, पानी, भोजन, धरती और ज्ञान रब के बनाए हुए हैं।
ये तुरंत कार्रवाई करके इंसान को फ़ायदा पहुंचाते हैं, कभी देर नहीं लगाते। वैसे ही अगर इंसान सच्चे मन से पूरी सच्चाई से रब को याद करे, रब के नाम में ध्यान लगाए, तब रब इंसान से मिलने में कभी देर नहीं लगाते। कुछ महत्वपूर्ण शायरी, मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को समझ आती हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं इंसान समझने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको ध्यान नहीं देते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को पता नहीं होता लेकिन होता बहुत कुछ होता है। जब तक मन में झूठ और बेईमानी है, छल कपट है, घमंड है, हीन भावना है, दुविधाएं हैं, गलतफहमियां हैं, तब तक हर एक काम में देर लगेगी। यह रब के घर तक पहुंचने में बाधाएं हैं। जो मतलब घमंड है, लालच है, हीन भावना है, ये सब बाधाएं हैं। इनसे अगर ये अंदर हैं तब इंसान नहीं पहुंच पाएगा। जब तक इंसान पाखंडवाद में फंसा रहेगा, अपनी मन मर्जी करता रहेगा, किसी की बातों को नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, अपने आप को ज्ञानवान समझेगा, तब तक रब तक पहुंचने में देर लगेगी, क्योंकि ये भी सब बाधाएं हैं। जब इंसान सच को सचमुच अपनाएंगे, सच लिखेंगे, सच बोलेंगे, तब रब को मिलने में देर नहीं लगेगी और उनके काम सारे सफल होंगे। जब इंसान अपने अंदर से रब को ढूंढ लेंगे, उनके अंदर ज्ञान है कान का प्रकाश हो जाएगा, उनका जीवन खुशहाल होगा, तभी इस बात को समझेंगे कि रब के घर में देर नहीं है, ना ही अंधेर है। इस बात को समझने में फिर देर नहीं लगेगी। नोट: सच्ची बातें सच्चे इंसान को ही समझ आ सकती हैं। जिनके अंदर अनुभवी ज्ञान होता है वही सच्चाई को पहचान सकते हैं, और वह ये बात कभी नहीं कहेंगे कि रब के घर में देर है, अंधेर नहीं है, बल्कि ये कहेंगे कि बस वहाँ तो प्रकाश है, सिर्फ इंसान के जागने की देर है। तो ये हमने अपने अनुभव से रखा है। अभी ये अनुभव बहुत सारे लोगों को, नास्तिकों को, या बहुत सारे जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं, नास्तिक मानते हैं, वो इन बातों को बिल्कुल ठुकरा सकते हैं। उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो इंसान समझने की कोशिश करते हैं वो समझ जाते हैं। जो इंसान समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो वह नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मेरे पास में यहाँ पर गोरे आते हैं, गोरियाँ आते हैं, जो कस्टमर आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि जो ये काम मैं क्या ये काम हो सकता है। तो मैं उनको ऐसे बोलता हूँ, अगर आप उस काम को करना चाहते हैं तो कोई भी विश्व का काम ऐसा नहीं जिसको इंसान नहीं कर सकता। अगर इंसान करना ही नहीं चाहता किसी काम को तो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो बात यह है कि ज्ञान की बातें हैं, और ज्ञान की बातें ज्ञानवान इंसान को ही समझ आ सकती है। और ज्ञान का प्रकाश जब इंसान के अंदर जगमगा जाता है, जब इंसान का जीवन ज्ञान से जगमगा जाता है, तो उसके चेहरे का नूर है वो एक अलग नज़र आता है। तो इंसान जो है भटक रहा है, खुश मतलब हर चीज़ की जो है, जैसे किसी ने कुछ बोला उसी को मतलब उदाहरण मान करके, उसी को सही मान करके चल पड़ते हैं। पर ऐसा ऐसा गलत बात है। चाहे वो महापुरुषों की बात बोली हुई है, चाहे एक आम इंसान की बात बोली है, या किसी की भी बात बोली होती हैं, उसका बहुत बहुत गहरा प्रभाव तब पड़ता है जब इंसान उसकी खोज करता है। जब इंसान उसकी खोज किए बिना ही उसको हूबहू मान ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको जो है ना खोजने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खोज करके इंसान को मिलती है। तो हमें हमें भी ये खोजने का जो है कीड़ा कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आपके के अंदर कीड़ा काट गया है आपको किसी प्रकार का, तो ऐसा जो खोजने का जो कीड़ा है हमारे अंदर 2016 के बाद में ही आया है। उससे पहले तो हम सोच रहे थे, हम जो बोलते थे, हम जो कर रहे थे, वो सिर्फ जो देख रहे थे उसको मान रहे थे। लेकिन अभी हमने जो 2016 के बाद में हमारी लाइफ में एक चेंज हो गई है।
हमने हर एक चीज़ को परखना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो जब से हमने समझना शुरू किया, परखना शुरू किया है, तब से हम बस ये गुरु की कृपा से, रब की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से उसको हम जो है, अभी मैंने जो जितनी बातें बोली हैं कि अल्लाह की कृपा, गुरु की कृपा, रब की कृपा, ये मतलब बहुत से तो अलग अलग हो गए, ऐसा मान रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। रब ही गुरु है, गुरु ही रब है, सच ही रब है, सब कुछ सच से पैदा हुआ है, तो सच है, सब कुछ है। तो सच जो इंसान अपनाते हैं उनको अपने अंदर से ब्रह्मांड का ज्ञान मिलता है। जो भी ब्रह्मांड का ज्ञान पाना चाहता अपने अंदर से, अपने अंदर इंसान के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, इंसान को पता नहीं है। तो गुरु साहब कहते हैं, जैसे कि गुरुबाणी के अंदर एक पंक्ति लिखी हुई है, मतलब वो 2 पंक्तियां हैं। गुरु जो दूसरे पातशाह हैं गुरु अंगद साहिब कहते हैं कि जेसो चंदा उगु हैं, सूरज चढ़े हजार, एते चानन हो दिया, गुर बिन घोर अंधार। कहते हैं कि ये ब्रह्मांड जो दिखता है, जहाँ पर चांद हैं, तारे हैं, सूर्य है, सब कुछ है। तो इसमें कहते हैं जेसो चंदा उगवे हैं, जैसे कि अगर 100 चंद्रमा, एक चंद्रमा से कितना चांदना होता है, वो अगर उसके मतलब 100 चंद्रमा, 100 मतलब 99 और आ जाएं, जेसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। तो कहते हैं कि अगर 1000 सूरज ब्रह्मांड में घूमने लग जाए, जैसे एक सूर्य की वजह से कितना प्रकाश होता है, पूरा जो है पूरे संसार का अंधेरा मिटा देता है। तो एक सूर्य जो है उसके प्रकाश, अगर उसके जैसे 1000 सूर्य घूमने लग जाएं, अगर इतना प्रकाश ब्रह्मांड के अंदर हो, अगर इंसान के अंदर फिर भी गुरु के बिना अंधेरा रहता है, इंसान का जो दिमाग है वो ज्ञान से खुलता है। जहाँ ज्ञान है वहीं प्रकाश है, जहाँ ज्ञान है वहीं अनुभवी ज्ञान है। तो गुरु की बख्शिश से ही जो ज्ञान मिलता है उसको पहचानना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन जो अगर जो पहचानना चाहते हैं, जो खोजना चाहते हैं, तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जितनी भी कहावतें दुनिया में चल रही हैं, जितनी भी बातें चल रही हैं, उसके बहुत गहरे संबंध होते हैं, किसी बात से जुड़े होती बात, उसको पहचानें, उसको देखें कि कहाँ से ये बात आई है और कैसे आई है, कैसे निकली ये बात। तो हमने पहले भी बताया था कि सच कड़वा होता है, ऐसा इस कहावत के ऊपर भी हमने एक विश्लेषण किया था कि सच कड़वा उनके लिए होता है जिनके अंदर झूठ भरा होता है। सच तो स्वादिष्ट है, मीठा है, और जिनके अंदर सच होगा उनको मीठा लगेगा, जिनके अंदर झूठ होगा उनको कड़वा लगेगा। तो ऐसी बातें बहुत सारी हैं। तो ऐसी बातें जो है वो सिर्फ सच्चा ईमानदार इंसान ही पहचान सकता है। ऐसा नहीं हम कह रहे कि हमने ज़्यादा ईमानदारी का झंडा उठा लिया, ऐसा नहीं कह रहे हैं। सिर्फ बात बता रहे हैं कि सच्चा इंसान ही जो है वो प्रकाश, उसके अंदर सच का प्रकाश हो जाता है। जहाँ सच का प्रकाश हो वहीं पर जो है ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञान जो है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ज्ञान, अनुभवी ज्ञान किसी के बाप की जागीर नहीं होती। ये प्रकृति की देन है, गुरु की देन है, वाहिगुरु की देन है, रब की देन है, अल्लाह की देन है। तो वो जो है सबके लिए बराबर होता है। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है, जो हमें रब ने ज्ञान दिया वो हम आप सभी को देने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। ऐसे मैं ये दावा कर ही नहीं सकता कि मेरा ज्ञान है, नहीं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि गुरु ने दिया है उसका ज्ञान है, मतलब सिर्फ एक अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये ज्ञान आप लोगों तक पहुँच करके जो है इससे कुछ फ़ायदा हो सके, लोगों को फ़ायदा हो सके। तो याद रखिए, जितनी भी कहावतें चल रही हैं दुनिया में, उनके पीछे बहुत कुछ छुपा पड़ा आता है, तो उसको खोजना पड़ता है। तो खोजें, सच्चा इंसान ही खोज सकता है, झूठा इंसान कभी नहीं खोज सकता। झूठा इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा और सच्चा इंसान सबको फ़ायदा पहुंचाएगा। याद रखिए, उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की मजलूमों की आवाज़। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।